आज है 22 अगस्त 2026। आज के जो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरेक्ट विद द CEOs एंड फाउंडर ऑफ हाउ मेनी स्पेस स्टार्टअप ऑन 21 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अगस्त 2026 को कितने स्पेस स्टार्टअप्स के CEO और फाउंडर्स से बातचीत की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 स्टार्टअप्स। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 स्पेस स्टार्टअप्स के CEO और फाउंडर्स के साथ बातचीत किया है। ये स्टार्टअप्स सैटेलाइट प्रोपल्शन, स्पेस इंटेलिजेंस एंड स्पेस डिब्रिस और वेदर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। नेक्स्ट, हु लॉन्च टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026? टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है प्रादेशिक सेना ने। टेरिटोरियल आर्मी ने टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 लॉन्च किया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। इसका ध्यान डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन डोमेन की चुनौतियों पर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AI कवच इन टेरियर सर्विस क्विस्ट 2026? टेरियर सर्विस क्विस्ट 2026 में AI कवच का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिडिक्टिव थ्रेट इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेटेड डिफेंस। पूर्वानुमान आधारित खतरा पहचान और स्वचालित सुरक्षा। AI कवच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित है। इसका उद्देश्य संभावित साइबर थ्रेट की जानकारी पहले से प्राप्त करना है और इसमें ऑटोमेटेड डिफेंस और अनयूजुअल एक्टिविटी की पहचान करना शामिल है। नेक्स्ट, हाउ मच लोन डिड इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन फॉर चेन्नई वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने चेन्नई के वाटर सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने डॉलर का लोन साइन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, $230 मिलियन। भारत और ADB ने $230 मिलियन का लोन साइन किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम चेन्नई क्लाइमेट रिजिलियंट वाटर सिक्योरिटी एंड सीवरेज प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट, चेन्नई विल बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू इम्प्लीमेंट व्हिच टाइप ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम? चेन्नई किस प्रकार के वाटर सप्लाई सिस्टम को लागू करने वाला पहला इंडियन सिटी बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिंग मेन सॉल्यूशन, रिंग मेन समाधान। चेन्नई कॉम्प्रिहेंसिव रिंग मेन सॉल्यूशन लागू करने वाला पहला भारतीय बनेगा। ये एक क्लोज्ड लूप प्लम्बिंग सिस्टम है। ये वाटर प्रेशर और संतुलित रखने और पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, व्हिच यूनियन मिनिस्टर रिव्यू द प्रिपेयर्डनेस फॉर H1N1 इन्फ्लुएंजा? H1N1 इन्फ्लुएंजा की प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री ने की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, JP नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा की है। समीक्षा में विशेष रूप से नेशनल कैपिटल पर ध्यान दिया गया है। सर्विलेंस, टेस्टिंग, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और अन्य सुविधाओं को भी देखा गया है। नेक्स्ट, वेयर डिड द 14th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ शुरू हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। 14th ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग चेन्नई में शुरू हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रियल एड्रेस दिया है। इसमें 2026 में भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट, व्हिच फाउंडेशन डे विल नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज सेलिब्रेट इन 2026? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज 2026 में अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32nd। NCSK अपना 32वां फाउंडेशन डे मनाएगा। यह कार्यक्रम 23 अगस्त 2026 को होगा। ये लगभग 900 सफाई कर्मचारी के भाग लेने की संभावना है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स इन द unincorporated नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग अप्रैल-जून 2026? अप्रैल-जून 2026 में यूनिनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में एस्टेब्लिशमेंट की अनुमति संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.67 करोड़।
एस्टेब्लिशमेंट की अनुमानित संख्या 8.67 करोड़ थी। इसमें ईयर ऑन ईयर 9.20% ग्रोथ दर्ज की गई है। इसका रेफरेंस पीरियड अप्रैल टू जून 2026 था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द वुमेन्स शेयर इन वर्कफोर्स ऑफ अनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग अप्रैल जून 2026? अप्रैल जून 2026 में अनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में महिला की वर्कफोर्स शेयर कितनी रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर देन 30%। महिला की कुल एम्प्लॉयमेंट में हिस्सेदारी 30% से अधिक रही है। ये सेक्टर में महिला की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है। नेक्स्ट, approximately what percentage of establishments in the unincorporated sector adopted cashless mode of transaction? unincorporated सेक्टर में लगभग कितने एस्टेब्लिशमेंट ने कैशलेस मोड ऑफ ट्रांजैक्शन अपनाए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80%। लगभग 80% एस्टेब्लिशमेंट ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को अपनाया है। इनमें ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और पीओएस डिवाइस भी शामिल थे। लगभग 82% एस्टेब्लिशमेंट ने बिजनेस पर्पस के लिए इंटरनेट का उपयोग किया है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज स्केल बायोपॉलीमर प्लांट इज बीइंग कंडक्टेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? भारत का पहला लार्ज स्केल बायोपॉलीमर प्लांट किस जिले में बन रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खेदी उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में बन रहा है। भारत का पहला लार्ज स्केल बायोपॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बन रहा है। इस प्लांट में शुगर केन को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें पॉलीलैक्टिक एसिड बनाया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएलए? पीएलए का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड का ये एक बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्टिक है। इसे शुगर केन और कॉर्न स्टार्च जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 47th सरला पुरस्कार? 47th सरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आशुतोष परिडा। डॉक्टर आशुतोष परिडा को 47th पे सरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। वो पोएट और इजिएस्ट तथा CSIR IMMT के फॉर्मर साइंटिस्ट रहे हैं। उनके पोएट्री कलेक्शन के नाम विश्वास दे पृथ्वी है। इस पुरस्कार में 7 लाख की कैश प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट, द अवध महाशक्ति फ्राइट ट्रेन वाज ऑपरेशनड बाय व्हिच रेलवे जोन? अवध महाशक्ति फ्राइट ट्रेन किस रेलवे जोन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER के लखनऊ डिवीज़न ने अवध महाशक्ति फ्राइट ट्रेन चलाई है। ये ट्रेन 3 कार्गो ट्रेन को जोड़कर बनाई गई है। इससे 129 वैगन्स और 3 हेवी ड्यूटी लोकोमोटिव है। नेक्स्ट, वेयर विल द ब्रिक्स यूथ मिनिस्टर मीटिंग 2026 बी हेल्ड? ब्रिक्स यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। भारत ब्रिक्स यूथ मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में करेगा। ये मीटिंग 22 अगस्त 2026 को होगा। इसका फोकस यूथ डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन विल द ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग 2026 बी हेल्ड? ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग 2026 कब आयोजित होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 अगस्त। ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग 23 अगस्त 2026 को होगी। ये मीटिंग भी विशाखापत्तनम में आयोजन किया जाएगा। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इसके प्रमुख फोकस एरिया है। इस पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज विल पार्टिसिपेटेड इन द 2026 ब्रिक्स यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग्स? 2026 की ब्रिक्स यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग में कितने ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज भाग लेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11। 11 ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज़ के मिनिस्टर और हेड ऑफ डेलीगेशन इसमें भाग लेंगे। भारत अपने ब्रिक्स
चेयरशिप 2026 के तहत इन मीटिंग्स की मेज़बानी करेगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCSK? NCSK का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। कमीशन का काम सफाई कर्मचारी के वेलफेयर, डिग्निटी और सेफ्टी से जुड़ा है। ये स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के दिशा में काम कर रही है। नेक्स्ट, व्हिच फैसिलिटी नंबर इज NCSK गोइंग टू रिलीज? NCSK किस सुविधा का नया नंबर जारी करने वाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्ड कॉल फैसिलिटी। NCSK एक मिस्ड कॉल फैसिलिटी नंबर जारी करेगा। स्टेक होल्डर्स इसके माध्यम से अपने ग्रीवेंसेस और इश्यूज को दर्ज कर सकते हैं। कमीशन इन शिकायत पर फॉलोअप करके समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट, QBUAC इज रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर? QBUAC का संबंध किस सेक्टर से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंगठित गैर कृषि क्षेत्र, अनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। QBUAC अनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के क्वार्टरली एस्टिमेट्स देता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और अदर सर्विस भी शामिल है। ये एनुअल एस्टिमेट्स की तुलना में अधिक फ्रीक्वेंटली डाटा देता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट इन द अनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग अप्रैल-जून 2026? अप्रैल-जून 2026 में अनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13.70 करोड़। एम्प्लॉयमेंट की अनुमान 13.70 करोड़ था। इसमें ईयर ऑन ईयर 6.55% ग्रोथ दर्ज हुई है। अदर सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का एक प्रमुख ड्राइवर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द शेयर ऑफ वर्किंग ओनर्स इन द वर्कफोर्स ऑफ अनकॉर्पोरेटेड सेक्टर ड्यूरिंग अप्रैल-जून 2026? अप्रैल-जून 2026 में अनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के वर्कफोर्स में वर्किंग ओनर्स की शेयर कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 62.38%। वर्किंग ओनर्स की शेयर कुल वर्कर्स में 62.38% थी। वो वर्कफोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा थे। हायरिंग वर्कर्स की शेयर इसमें 22.77% थी। नेक्स्ट, व्हिच सेक्टर परफॉर्म्ड बेटर इन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ड्यूरिंग अप्रैल-जून 2026? अप्रैल-जून 2026 में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के मामले में कौन सा सेक्टर आगे रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्र, अर्बन सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में अर्बन सेक्टर ने रूरल सेक्टर से बेहतर प्रदर्शन किया है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 12% से अधिक थी। रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 0.70% थी, जो बहुत ही कम था। नेक्स्ट, व्हिच सेक्टर रिकॉर्डेड more than 21% growth in both establishment and employment during April-June 2026? अप्रैल-जून 2026 में किस सेक्टर ने एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों में 21% से अधिक ग्रोथ दर्ज किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदर सर्विसेज, अन्य सेवाएं। सभी सेक्टर में अदर सर्विसेज ने सबसे अधिक ग्रोथ दर्ज की है। एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों में ईयर ऑन ईयर 21% से अधिक वृद्धि हुई है। एस्टेब्लिशमेंट की ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग इसके बाद रहा है। नेक्स्ट, व्हिच वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम विल बी यूज एट द लखीमपुर खेरी बायोपॉलीमर प्लांट? लखीमपुर खेरी बायोपॉलीमर प्लांट में कौन सा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। इस प्लांट में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का उद्देश्य लिक्विड इफ्लुएंट को फैसिलिटी के बाहर रिलीज ना करना है। यह इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। नेक्स्ट, इन हाउ मच टाइम आर द प्रोडक्ट फ्रॉम द लखीमपुर खेरी बायोपॉलीमर प्लांट डिजाइन्ड टू डिकम्पोज नेचुरली? लखीमपुर खेरी बायोपॉलीमर प्लांट से बनने वाले प्रोडक्ट कितने समय में नेचुरली डिकम्पोज होने के लिए डिज़ाइन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 to 6 मंथ। प्लेट्स, कप्स और बैग्स जैसे प्रोडक्ट 3 से 6 महीने में नेचुरली डिकम्पोज होने के लिए डिज़ाइन बनाया गया है। ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैश प्राइज एसोसिएटेड विद द 47th सरोला पुरस्कार? 47 सरोला पुरस्कार के साथ कितने कैश प्राइज दी जाने
दी जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 लाख। सरोला पुरस्कार के साथ 7 लाख की कैश प्राइस दी जाएगी। इसके साथ साइटेशन कॉपर प्लेट भी दिया जाता है इसके साथ। नेक्स्ट, हाउ मेनी wagons were there in the अवध महाशक्ति फ्रीज ट्रेन? अवध महाशक्ति फ्रीज ट्रेन में कितने वागन्स थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 129। अवध महाशक्ति फ्रीज ट्रेन में 129 वागन थे। इसमें 3 हेवी ड्यूटी लोकोमोटिव भी थे। इसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन ने ऑपरेट किया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉम्पिटिशन ट्रैक्स आर देयर इन टेरियर साइबर क्विस्ट 2026? टेरियर साइबर क्विस्ट 2026 में कितने कॉम्पिटिशन ट्रैक्स है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी। टेरियर साइबर क्विस्ट 2026 में 3 कॉम्पिटिशन ट्रैक है। ये 3 ट्रैक है बर्ड हंटिंग, एआई कवच और क्रिएटर चैलेंजेस। इनका फोकस साइबर सिक्योरिटी, एआई बेस्ड डिफेंस, डिजिटल अवेयरनेस पर है। नेक्स्ट, व्हिच एग्रीकल्चरल फीडस्टॉक विल द लखीमपुर खेरी बायोपॉलीमर प्लांट मेनली यूज? लखीमपुर खेरी का बायोपॉलीमर प्लांट मुख्य रूप से किन एग्रीकल्चरल फीडबैक का उपयोग करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना, शुगर केन। प्लांट में स्थानीय गन्ने से शुगर और फिर पीएलए बनाया जाएगा। ये पीएलए एक बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्टिक है। इससे शुगर प्रोडक्शन और बायोप्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ा जाएगा। शुगर प्रोडक्शन और बायोप्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, द सरोला पुरस्कार इज मेनली एसोसिएटेड विथ लिटरेचर इन व्हिच लैंग्वेज? सरोला पुरस्कार मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़िया। सरोला पुरस्कार उड़िया लिटरेचर की रचनाओं को सम्मानित करता है। ये उड़ीसा से संबंधित प्रमुख लिटरेरी अवार्ड है। इसे इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट IMPACT द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, हाउ वाज द अवध महाशक्ति फ्री ट्रेन फॉर्म्ड? अवध महाशक्ति फ्री ट्रेन कैसे बनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाय कॉम्बाइनिंग 3 कार्गो ट्रेन। 3 कार्गो ट्रेन को जोड़कर ये बनाई गई है। अवध महाशक्ति ट्रेन को 3 कार्गो ट्रेन से जोड़कर बनाया गया है। यह नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत संचालित हुई है। इसमें 129 वागन्स और 3 हेवी ड्यूटी लोकोमोटिव है। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो का PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।